दोस्तों इस वीडियो से पहले हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के देशों की स्थिति और उनकी राजधानियों को याद कर चुके हैं। आज हम इन महाद्वीपों से बचे हुए देशों को देखेंगे, जिसमें कि अपना एशिया भी है। तो दोस्तों कहीं कहीं हम देशों की स्थिति और राजधानी याद करने के लिए ट्रिक का भी यूज करेंगे, जिससे कि हमें लंबे समय तक याद रहें। तो पहले हम भारत के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं, जिनके बारे में लगभग सभी जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर है दोस्तों पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। इसके बाद यहाँ पर है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है। हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके बारे में सभी जानते हैं। और यहाँ पर है ये नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ऊपर है चाइना, चाइना की राजधानी बीजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना की राजधानी बीजिंग है। भारत के नॉर्थ में यहाँ पर भूटान भी है, जिसकी राजधानी थिम्पू है। और यहाँ पर है ये नीचे बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टका। ढाका इसकी राजधानी, मुद्रा है टका, दोनों एक से नाम है, लंबे समय तक याद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों भारत के पूर्व में यहाँ पर है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। दोस्तों 2005 तक इसकी राजधानी यांगून थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है यांगून, और यांगून का पुराना नाम था रंगून। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। अब आ जाते हैं भारत के दक्षिण में। दोस्तों यहाँ पर है श्रीलंका, जिसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी राजधानी है, और ये कोलंबो इसकी कॉमर्शियल या वाणिज्यिक राजधानी होने के साथ सबसे बड़ा शहर भी है यहाँ का। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं एशिया के पश्चिम से। दोस्तों एशिया के पश्चिम में यहाँ पर है अरबियन पेनिनसुला या अरब प्रायद्वीप। दोस्तों ये सभी देश आपको एक क्रम में याद होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अरबियन पेनिनसुला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अरबियन पेनिनसुला, मतलब अरब प्रायद्वीप। तो यहाँ के ये देश आपको एक क्रम में याद होने चाहिए। एक क्रम में याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो एक लाइन आपको याद रखनी है, जिससे ये देश आपको एक क्रम में याद हो जाएंगे। वो लाइन है योर कार बाहर क्यों, YOUR योर कार बाहर क्यों। इससे हम इस अरब प्रायद्वीप पर देशों की लोकेशन को एक क्रम में याद कर लेंगे। YOUR में बाई से हो जाएगा यमन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ओ से याद करेंगे हम ओमान को। यू से हम याद करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात, मतलब UAE को। इसके बाद YOUR में आर से हम याद करेंगे सऊदी अरब को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सऊदी अरब। कार से हम याद करेंगे कतर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कतर। कतर फारस की खाड़ी से या पर्शियन गल्फ से तीन ओर से घिरा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है ये बहरीन, बाहर से हम याद करेंगे बहरीन को। ये बहरीन एक द्वीपीय देश है, जो कि एक छोटे से द्वीप पर बसा हुआ है। इसके बाद दोस्तों क्यू से हम याद करेंगे कुवैत को। कुवैत की राजधानी भी कुवैत सिटी है, इसी के नाम जैसी है। अब हम इनकी राजधानियों को याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यमन को याद करा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है यमन। तो यमन की राजधानी है साना। यमन की राजधानी साना को याद करने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये यमन पश्चिम एशिया के देशों में सबसे नीचे है, और सबसे नीचे यहाँ पर है पानी। हम याद करने के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि सबसे ये नीचे है पानी, तो यमन पानी में सना हुआ रहता है। उस सने हुए से आपको याद आ जाएगा साना। यमन की राजधानी हो गई साना। यमन पानी में सना हुआ रहता है क्योंकि ये नीचे है, तो उस सने हुए से आपको याद आ जाएगा यमन की राजधानी साना। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ओमान को। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट को हम कैसे याद करेंगे? दोस्तों अगर आपसे कोई व्यक्ति आपकी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करता है, आपको मस्का लगाता है, तो आप उससे क्या कहोगे? ओ मांझा मस्का मत लगा। ओ मांझा मस्का मत लगा। तो उस मस्का से आपको याद आ जाएगा मस्कट। ओमान की राजधानी हो गई मस्कट। तो ऐसे हम याद कर लेंगे ओमान की राजधानी मस्कट को। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं UAE को, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात को। इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी इसकी राजधानी है, और मुद्रा है इसकी दिरहम। दोनों भारी भरकम से नाम है, अबू धाबी और दिरहम। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी हो गई अबू धाबी, और इसकी मुद्रा है दिरहम। इसके बाद दोस्तों आता है सऊदी अरब। आर से हम याद कर रहे थे सऊदी अरब को, जिसकी राजधानी है रियाद। रियाद इसकी राजधानी है, और इसी के नाम जैसी रियाल इसकी मुद्रा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कतर। कतर को हम कैसे याद कर रहे थे? योर कार बाहर क्यों। तो उस कार से हम कतर को याद कर रहे थे। और दोस्तों कार को हम सही रखने के लिए क्या करते हैं? उसको धोते हैं। कार को धोते हैं, उस धोने से दोहा याद आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तभी इन ट्रिक का यूज करना है, वरना ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं। दोस्तों इसके बाद है बहरीन। बहरीन की राजधानी है मनामा। दोस्तों बहरीन की राजधानी मनामा को हम कैसे याद करेंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही होने के बाद भी बहरे बने रहते हैं। उन बहरों को मनाना बहुत मुश्किल रहता है। उस मनाना से याद आ जाएगा आपको मनामा। बहरीन की राजधानी हो गई मनामा। इसके बाद दोस्तों कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, इसी के नाम जैसी है, आसानी से याद रहेगी। तो दोस्तों ये थे अरब प्रायद्वीप के देश। यहाँ पर फारस की खाड़ी है। इस प्रकार से आपको फारस की खाड़ी के देश भी याद हो जाएंगे। और नीचे है ये लाल सागर। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों को टच करता है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम देखते हैं ऊपर के देशों को। दोस्तों यहाँ पर है ये भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के तट पर जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन देशों को याद करने के लिए यहाँ पर ये इजराइल है, फिलिस्तीन है, लेबनान है, सीरिया है, और यहाँ पर ऊपर है ये तुर्की या टर्की।
इन देशों को याद करने के लिए एक लाइन आपको याद रखनी है। अगर ये देश आपको एक क्रम में याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तब उस लाइन का यूज़ करना है। वो लाइन है IPL से तू निकल। IPL से तू निकल में हम आई से याद करेंगे इजराइल को और पी से याद करेंगे फिलिस्तीन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिलिस्तीन है और यहाँ पर ये है इजराइल। और इस फिलिस्तीन का ही छोटा सा भाग यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी, जो कि भूमध्य सागर के तट पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद IPL में एल से हम याद करेंगे लेबनान को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लेबनान। IPL से तू निकल से हम याद करेंगे सीरिया को। इसके बाद तू से हम याद करेंगे तुर्की को, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है तुर्की। और निकल से हम याद करेंगे निकोसिया को, यहाँ पर देख सकते हैं यह है निकोसिया। हालांकि निकोसिया एक राजधानी है साइप्रस की, और साइप्रस भूमध्य सागर में एक छोटे से द्वीप पर बसा हुआ देश है जिसकी राजधानी निकोसिया है। तो अब हम इनकी राजधानियों को याद कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपनी राजधानी जेरूसलम होने का दावा करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही जेरूसलम को अपनी राजधानी होने का दावा करते हैं, जबकि विश्व स्तर पर इजराइल की राजधानी तेल अबीब को माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमध्य सागर के तट पर है ये तेल अबीब। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ये लेबनान जिसकी राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत आपको ऐसे ही याद रखनी है, सभी राजधानियों में हमें ट्रिक का यूज़ नहीं करना है। लेबनान की राजधानी है बेरूत। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सीरिया, सीरिया की राजधानी है दमस्कस। सीरिया की राजधानी दमस्कस हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, सीरिया से आपको सरिया याद आ जाएगा, सरिया। और आपने देखा होगा कुछ लोग अपना दम दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए सरिया को मोड़ते हैं, सरिया को मोड़कर अपना दम दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस दम से आपको याद आ जाएगा दमस्कस। सीरिया की राजधानी हो गई दमस्कस, ऐसे ही आपको लंबे समय तक याद रहेगी। इसके बाद दोस्तों हम इस लाइन में तू से हम याद कर रहे थे तुर्की को। तुर्की की राजधानी है अंकारा, तुर्की की राजधानी है अंकारा। और साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। ये राजधानी आपको ऐसे ही याद रखनी है। दोस्तों यहाँ पर ये एक देश बच गया था जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। और दोस्तों ये जॉर्डन देश देखने में आपको एक लैंडलॉक्ड कंट्री लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जॉर्डन देश का एक शहर है यहाँ पर अक्काबा, और इस खाड़ी का नाम है अक्काबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अक्काबा। तो यहाँ पर ये जॉर्डन देश अक्काबा की खाड़ी को स्पष्ट करता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ये इराक, इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है कैस्पियन सागर झील, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। इसके तट के देशों को याद करने के लिए आपको एक शब्द याद रखना है क्रेट। क्रेट से भी याद रख सकते हैं और तारीख से भी याद रख सकते हैं। तो क्रेट में हम कैसे याद करेंगे, कजाकिस्तान को। आर से हम याद करेंगे ये रूस है, रूस को याद करेंगे आर से। और इसके बाद ए से हम याद करेंगे अजरबैजान को, आई से हम याद करेंगे ईरान को, और टी से हम याद करेंगे तुर्कमेनिस्तान को। इस प्रकार से हम कैस्पियन सागर के तट के देशों को याद कर सकते हैं। दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। 2019 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप वाले भाग में आता है, ये यूरोप है, यूरोप वाले भाग में आता है। यहाँ पर ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के पश्चिम में आता है यूरोप, और इस पर्वत के पूर्व में है एशिया। दोस्तों रशिया की राजधानी मॉस्को पूरे यूरोप का सबसे बड़ा शहर भी है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, और यहाँ पर यह है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अज़गाबाद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। इसकी राजधानी ताशकंद को हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, उज्बेकिस्तान से आपको याद आ जाएगा उजड़ना। और उजड़ता कौन है, जो ताश खेलता है, ताश खेलता है मतलब जुआ खेलता है। तो उज्बेकिस्तान से आपको याद आ जाएगा उजड़ना, और उजड़ता कौन है, जो ताश खेलता है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी होगी ताशकंद। दोस्तों उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश भी है जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। पूरे विश्व में सिर्फ 2 देश डबल लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। इसके अलावा एक देश और है जो कि यूरोप में स्थित है, जिसका नाम है लिechtenstein। और दोस्तों यहाँ पर है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों ताजिकिस्तान के बहुत ज़्यादा नज़दीक है अपना भारत, लेकिन कहीं से भी स्पर्श नहीं करता है। इसके ऊपर है यहाँ पर किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक को हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक को याद करने के लिए हमें ऐसा सोचना है कि किर्गिस्तान से आपको किंग कोबरा याद आ जाएगा, और उस किंग कोबरा में होता है बिश, और उस बिश से आपको बिश्केक याद आ जाएगा। तो किर्गिस्तान की राजधानी हो गई बिश्केक। इसके बाद दोस्तों ये 2 देश और बचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अर्मेनिया। अर्मेनिया की राजधानी है यरेवन। आप अक्सर बोल देते हैं अरे यार अरे यार, तो उस अरे यार में अरे से हो जाएगा अर्मेनिया, और यार से हो जाएगा यरेवन। अर्मेनिया की राजधानी हो गई यरेवन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है जॉर्जिया, जिसकी राजधानी है तिबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी। दोस्तों अब हम आ जाते हैं यहाँ पर चीन और रूस के बीच में, यहाँ पर है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी है उलान बतार। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगोलिया की राजधानी है उलान बतार।
और दोस्तों ये मंगोलिया देश कजाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है पूरे विश्व का, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा कंट्री है कजाकिस्तान, उसके बाद आ जाता है ये मंगोलिया, दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री। चीन को हमने देख लिया था। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इनकी राजधानी हमें याद तो हो जाती है, लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी कौन सी है और साउथ कोरिया की राजधानी कौन सी है। तो कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए आपको सोचना है जो देश चीन की ओर है, मतलब चीन को स्पर्श करता है, उसकी राजधानी है प्योंगयांग। चीन में ऐसे ही नाम होते हैं प्योंगयांग जैसे कि बीजिंग हो गया, यांगसी क्यांग, हुआंग हो, चीन के सारे नाम ऐसे ही होते हैं। इन दोनों देशों में जो देश चीन को स्पर्श करता है उसकी राजधानी का नाम भी चीन के नामों जैसी है, प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। एस से साउथ कोरिया और एस से ही है सियोल, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के बाद आ जाते हैं हम नीचे, देखिए यहाँ पर है ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे, इसी के नाम जैसे ही है ताइपे, तो ये आसानी से याद रहेगा। यहाँ पर है ये फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। यहाँ पर है ये मनीला, फिलीपींस की राजधानी। इसके बाद हम आ जाते हैं इधर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये भी देश बचे हुए हैं अभी। भारत के पूर्व के देशों को याद करने के लिए हम एक शब्द भी याद रख सकते हैं, मतलब में हम माँ से याद करेंगे म्यांमार को, ता से हम याद करेंगे थाईलैंड को, और ला से याद करेंगे हम लाओस को, और बा से हम याद करेंगे वियतनाम को। म्यांमार की राजधानी नेपिडो हमने देख ली थी, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और लाओस की राजधानी है वियंतियाने। यहाँ पर आप देख सकते हैं वियंतियाने लाओस की राजधानी मेकोंग नदी के किनारे पर स्थित है। और दोस्तों ये लाओस एक ऐसा देश है दक्षिण पूर्व एशिया में जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहीं से भी समुद्र को स्पर्श नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों वियतनाम यहाँ पर है, ये वियतनाम की राजधानी है हनोई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हनोई। यहाँ पर है ये देश एक कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। कंबोडिया की राजधानी भी नोम पेन मेकोंग नदी के किनारे पर स्थित है, और ये मेकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, इस बात का भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं और दक्षिण में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। यहाँ पर है ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। इसके बाद दोस्तों इसी के नीचे यहाँ पर है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पूरा बोर्नियो आइलैंड है। इस बोर्नियो आइलैंड पर 3 देश हैं, जिसमें कि एक मलेशिया हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मलेशिया का कुछ भाग है यहाँ पर इस बोर्नियो आइलैंड पर। इसके बाद दोस्तों एक देश और है ब्रुनेई, पूरी तरह से इसी आइलैंड पर बसा हुआ है छोटा सा देश ब्रुनेई। इसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगावान इसकी राजधानी है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों इस बोर्नियो आइलैंड पर एक और देश का हिस्सा है, वो है ये नीचे इंडोनेशिया का भी हिस्सा है इस बोर्नियो आइलैंड पर। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। और ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है ये भी आपको याद रखना है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है जावा, यहाँ पर ये जावा द्वीप है। इस जावा द्वीप पर ही इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और इंडोनेशिया के यहाँ पर इस द्वीप का नाम है सुमात्रा, लेकिन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है, जावा द्वीप पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूर्व में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर, जिसकी राजधानी का नाम अपने देश की राजधानी दिल्ली के नाम जैसा है, दिल्ली। तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर की राजधानी हो गई दिल्ली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर यह है एक आइलैंड न्यू गिनी, इसमें बसा हुआ है एक देश पापुआ न्यू गिनी, इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है पोर्ट मोरेस्बी, इसकी राजधानी पापुआ न्यू गिनी की। अब हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ आप देख सकते हैं यह है कैनबरा। अब हम और आगे आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर है न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ पर नॉर्थ में और भी छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर है ये वनुआतू, इसकी भी राजधानी पूछ लेते हैं। वनुआतू की राजधानी है पोर्ट बिला। और यहाँ पर है ये फिजी की राजधानी है सूबा। तो दोस्तों ये सभी राजधानियाँ आपको याद रखनी है। जो ज़्यादा कॉमन देश हैं या पॉपुलर हैं उनकी राजधानियाँ एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, इन्हीं छोटे छोटे देशों की राजधानियाँ आजकल पूछी जाती हैं। तो विश्व के लगभग सभी देशों की राजधानियों को हमने देख लिया है और देशों की स्थिति को भी हमने देख लिया है। पूरे विश्व के इन सभी देशों की लोकेशन और इनकी राजधानी आपको याद रहनी चाहिए। इससे अगले वीडियो में दोस्तों हम सभी देशों की राजधानी से संबंधित एक टेस्ट लेकर आएंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।